अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इमरान खान की नई सियासी और एहतजाजी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीलियां। कुछ तब्दीलियां भी अनाउंस होनी है, कुछ तब्दीलियों का इंदिया कल की मुलाकात में इमरान खान ने दिया और उसके साथ साथ यूरोप जंग की तरफ बढ़ रहा है। रशिया और यूक्रेन की जंग लगता यह है कि एस्केलेट होगी और यूरोप के अंदर जंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और दूसरी साइड पर इंडिया पाकिस्तान मामला भी अभी तक थमा नहीं है। जायचा देखेंगे पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और यूरोप का जायचा क्या बता रहा है। आइंदा आने वाले सियासी हालात किस तरफ जाएंगे, जानते हैं मलिक महबूब साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। शफकत भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। या अल्लाह का करम है। शफकत भाई, बात ये है कि सबसे पहले तो यूरोप से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यूरोप के मामलात जो हैं डिफिकल्टीज की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूरोप के आने वाले दिनों में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सर चढ़ के बोलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में तो यूरोप आने वाला है। और यूरोप में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये आपका फ्रांस, जर्मनी और यूके है। यूके तो खैर अब इसका पार्ट नहीं है, लेकिन यूके भी इन्वॉल्व होगा। क्योंकि आप ये तो कह सकते हैं कि हमने बॉर्डर बंद कर दी, बट एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा दिखता है कि जो चीजें आपकी कंबाइंड हैं वो हैं। यूरोप में ही आता है यूके। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये जो मेजर ममालिक हैं, जो बड़े ममालिक हैं, इनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस का दबाव आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। ठीक है, अब जो बात करते हैं रशिया यूक्रेन की। देखिए, अगर आपको अच्छे याद हो, कुछ टाइम पहले, मुझे याद नहीं है, माशाल्लाह हमारी वीलॉग्स इतनी हुई हैं और मसरूफियत की वजह से हम लोग वो वापस पुल अप भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको याद होगा कि मैंने आपको एक बात की थी कि रशिया यूक्रेन की जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये टेम्परेरी ब्रेक पर है। और अल्लाह करे ये वापस ना स्टार्ट हो, क्योंकि यूक्रेन के पास जितना हिस्सा रह गया है, मुझे वो भी उनके पास नहीं दिखता वापस। क्योंकि इनका जायचा इस तरह से एक जमीन और एक आसमान। आप इसलिए नहीं सोचिएगा कि ये ममालिक छोटे और बड़े हैं, ऐसा नहीं है। जो वक्त चल रहा है यूक्रेन का वो काफी डिफिकल्ट है। और मेरे ख्याल से तो जो मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये पंगा नहीं लेना चाहिए। अब क्या वाकई उन्होंने लिया है या ये जो दूसरे ममालिक हैं उनकी सपोर्ट की वजह से ये लोगों ने किया है, वॉट एवर, भुगतना यूक्रेन को पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, कि यूक्रेन का काफी हद तक हिस्सा जो है रशिया के साथ हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन के जो करीब के इलाके हैं बॉर्डर्स से रिलेटेड, उनके ऊपर भी अटैक होते हुए, सॉरी, रशिया के करीब के इलाके जो यूरोप को लगते हैं उधर अटैक होते हुए दिखते हैं मुझे। और ये जंग अभी आसानी से नहीं थमने वाली, क्योंकि ये जो स्पेसिफिकली टाइम है, अगर आपको याद होगा, मैं जून की बात बार बार करता था कि जून का महीना भी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। क्योंकि जून में अभी 7 तारीख को तो मार्स ट्रांजिट करेगा, इसके भी बहुत ज्यादा अभी धुआंधार लोगों ने लगाया हुआ है, मार्स यूं, मार्स यूं, मार्स यूं। मैंने आपको कहा था कि मार्स ने जैसे ही एंटर होना उस दिन ही धमाका नहीं होना, वो हो जाए तो एक कोइंसिडेंस है। ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ से लेके 7 जून से लेके 25 जुलाई तक का टाइम बड़ा ही क्रिटिकल होगा, चाहे वो इंडिविजुअल बट हॉरोस्कोप में हो। लोगों के बीच में क्लैशेस बहुत होंगे, लोग अपने से बाहर होंगे। जैसे ये देखें, यूक्रेन ने एक छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा धमाका कर दिया है। तो उन्होंने जो किया है, तो अब आप रशिया से इससे डबल एक्सपेक्ट करें। ये नहीं है कि रशिया के पास ताकत है इसलिए, ये इस वजह से है क्योंकि जो जो टाइम पीरियड चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा। और इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को बहुत नुकसान होगा। और रशिया, जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है, वो तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि पागल हाथी की तरह आने वाला है। अल्लाह रहम करे। और वो फिर छोड़ेगा नहीं किसी को। ये मसला है। क्योंकि एक तो होता है हॉरोस्कोप, जो हॉरोस्कोप में जो स्टार लेके वो बैठे हुए हैं, उसमें ऐसा है कि वो जिससे भी पंगा लेते हैं डू एंड डाई वाली सिचुएशन में होते हैं, या आर या पार। तो अभी आर पार वाली सिचुएशन में आएगा। स्पेसिफिकली मैंने जैसे बताया, मार्च जैसे ही 7 जून को ट्रांजिट करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है, खुदा ना खास्ता, कि 6-7 की शब जो होगी वो डिफिकल्ट होने वाली है। ये रशिया यूक्रेन को लेके, इंडिया पाकिस्तान को लेके ये डिफिकल्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है। और मैंने जैसे आपको कहा है कि जरूरी नहीं है एग्जैक्टली इसी टाइम पर हो।
क्योंकि हम्म। मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी हैरानी होगी कि अगर आप हम्म। एक जायचा देखते हैं तो उसके 60 चार्ट्स होते हैं। मतलब हम्म। 60 चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट इवेंट को चेक करना होता है हम्म। कि क्या हम्म। वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा। अब जो एक मेन हॉरोस्कोप में जैसे आप लोग समझते हैं कि बस ये सामने देखा 1+1 2, ऐसे नहीं होता। इसमें अगर 1+1 2 करना है तो भी आपको 60 चार्ट में जाके इवेंट्स को रीचेक करना हम्म। होता है कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है। तो जब ये मुल्कों की बात होती है तो ये बड़ा ही मुश्किल होता है कि आप एग्जैक्ट डेट को निकाल के रख दें। तो ये एक हम्म। चैलेंजिंग वर्क है, नामुमकिन नहीं है, चैलेंजिंग वर्क है। तो इसलिए स्पेसिफिक डेट्स को इन मामला के लिए ट्रिगर करना मुश्किल होता है। वीक्स मंथ्स इट्स पॉसिबल। कि जैसे मैंने हम्म। आपको मंथ्स बताया, जून जुलाई बहुत डिफिकल्ट होगा। और आपको मैंने ये हम्म। भी बताया था कि कुदरती आफात बढ़ेंगी इस टाइम पे। और बिल्कुल। आप देख रहे हैं कुदरती आफात, अल्लाह रहम करे, कराची में 3 दिनों से जलजले चल रहे हैं। और ये हाँ। बहुत अनयूजुअल सी बात है, ये कोई आम हम्म। कॉमन बात नहीं है। तो ये चीजें हम्म। आप देखें कि प्लेनेट अभी मूव भी नहीं हुआ नेक्स्ट हाउस में, उसने अपने असरात दिखाने शुरू कर दिए। हम्म। तो आने वाला टाइम, अल्लाह करे ना हो, हालात मुझे मुश्किल दिखते हैं सर। हम्म। अच्छा, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट हर चीज को अपने कंट्रोल में ले चुकी है। जुडिशरी, सिविल हुकूमत, सिविल ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी। और लगता ही है कि खान साहब किसी बंद कुएं में फंस चुके हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। और उनकी तरफ से जो तहरीक का ऐलान किया गया उससे भी लगता ही है कि वो अपने लिए एक पॉलिटिकल स्पेस पैदा करना चाह रहे हैं, अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसको शो करके। तो पाकिस्तान के जायचे में अभी क्या नजर आ रहा है? पाकिस्तान के जायचे में chaos है, अल्लाह ना हम्म। करे। chaos है, पॉलिटिकल भी है, बॉर्डर्स पे हम्म। भी है, और हम्म। इंटरनल जो इश्यूज होंगे, खुदा ना खास्ता ये जो हादसे हो जाते हैं, कुदरती हाँ। आफातें ये दिखते हैं बहुत ज्यादा। आप ये पूछें कि इमरान खान के लिए क्या होगा, तो इमरान खान के लिए सर बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं जो हमें हम्म। नजर नहीं आ रहे या जो आम लोगों को नजर नहीं आ रहे। अब मैं ये हम्म। नहीं बोलूंगा वो कुदरती उनके साथ ताकतें हैं, वो एक अलग लेवल की बात है, लेकिन इन हाँ। हाँ। रियलिटी क्या है। इन रियलिटी ये है कि उनके जायचे में जो टाइम पीरियड है वो चेंज हुआ है, और उसमें उनके हाथ में कंट्रोल आता हुआ आपको नजर आएगा। और मैंने आपको हम्म। शायद लास्ट वीलॉग में भी कहा था, आप देखेंगे पीटीआई का ग्राफ डाउन होगा, इमरान खान का ग्राफ अप होगा। और आपने न्यूज सुन ली हम्म। है, इमरान खान ने अपनी सारी बिल्कुल। अपनी जितनी भी पावर है या जो भी उन्होंने इकदाम उठाना है वो सब अपने हाथ में कर लिए, क्योंकि ये सब हम्म। चीजें जो हैं गंदी मच्छियों का अंजाम है। और मेरे हम्म। ख्याल से ऐसा ही लगता है कि आने वाले दिनों में खान साहब ने जो लोग बोल रहे हैं कि कैसे मतलब डील करेंगे, खान साहब तो अंदर है, लेकिन हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक वीलॉग में एक जिक्र किया था एक दफा कि कोई एक ऐसा बंदा होगा जो ना आपके गुमान में ना मेरे गुमान में है, और ये हम्म। बंदा हमारे सामने आ जाएगा। तो मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि खान साहब ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पास कर दी। ये कैसे हम्म। हुई, क्यों हुई, एस्ट्रोलॉजिकली मैं अभी ये कहानियां बनाने वाला बंदा नहीं हूँ ना, मैं बता सकता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजिकली कैसे हुआ। एग्जैक्टली, आपने कई मेरा, महीने पहले बताया था। जी, तो मेरा काम ये है कि रिजल्ट क्या होगा, दैट्स इट। एस्ट्रोलॉजी यही हम्म। बताती है कि आपका डेस्टिनेशन कैसा रहेगा और हम्म। आपका रिजल्ट क्या होगा। ये नहीं बताती कि आपने ये मोड़ लेना है, आपने यूं करना है, आपने ये करना हाँ। है तो वो सामने आए। आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम देम। लेकिन फिलहाल हम्म। मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजिकली बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान में केओस का माहौल होगा। मामलात हुकूमत के हाथ में तो है नहीं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई मेजर रोल मिलने वाला है, टेक ओवर करेगी। इस दफा सिर्फ ये है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने पूरा कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया है। वो मार्शल लगा पॉलिटिकल, दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने एक जरा मार्शल लॉ को नाम हटा के वो हाँ, सामने आ गए, फील्ड तो मार्शल एक्चुअली कर दिया। पाकिस्तान फील्ड मार्शल लगा दिए। तो वो हुआ यही है कि उन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल ले। हम्म। अच्छा, खान साहब की ये तहरीक, उन्होंने गंडापुर को भी साइडलाइन कर दिया है, बैरिस्टर गौर को भी साइडलाइन कर दिया है, और दो नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए हैं। आपने कई महीने पहले बता दिया था कि एक नया चेहरा उसकी एंट्री होगी, सलमान अकरम राजा और उमर यूब, जो खान साहब की नुमाइंदगी करेंगे। फैसले खान साहब लेंगे जेल से बैठकर। और आपने भी इशारा दिया कि हो सकता है खान साहब फैसले ले भी चुके हों। जी, तो खान साहब की ये तहरीक आप कितनी कामयाब देख रहे हैं?
देखें, ये फाइनल मुझे जब डेट और टाइम ऑफ प्लेस पता चलेगा तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, तो मुझे ये ऐसा लगता है कि ये बहुत टफ टाइम देने वाले हैं इस दफा। जो मुल्क के हालात अच्छा। हैं, जो जायचा दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये बहुत टफ टाइम देंगे, रेजिस्टेंस होगी, नो डाउट। अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अपर साइड जो मैं आपको बोलता आ रहा हूँ, नॉर्दर्न एरिया, इस्लामाबाद वगैरह, ये एरिया, केपी एरिया, यहाँ पे तो बहुत आराम से निकलेंगी, बलोचिस्तान सिंध से भी निकलेंगे। प्रॉब्लम होगी पंजाब, क्योंकि वो एग्जैक्टली exactly आपका सेंटर बनता है एज पर हम्म। तबासु, तो मुझे लगता है वो इशू बनेगा। लेकिन ये दोनों साइड से तो आपको बहुत बड़ा जो है डेफिनेटली फीडबैक मिलने वाला। हम्म। और आपको नहीं लगता कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात खराब चल रहे हैं, यूक्रेन के हालात खराब चल रहे हैं, यूरोप के हालात खराब चल रहे हैं, इंडिया का सितारा भी कोई गर्दिश में चल रहा है? बिल्कुल लगता है सर। मैंने, अच्छा आपके वीलॉग में नहीं, लेकिन मैं दूसरे वीलॉग में एक दफा जिक्र कर रहा था कि इंडिया का जायचा इंटरनल जो केओस है वो बहुत ज्यादा उधर खराब होगा, क्योंकि मार्च जो है जैसे ही मूव हम्म। करेगा वो उनके फोर्थ हाउस में जा रहा है। तो जैसे ही फोर्थ हाउस जो होता है आम हम्म। आवाम का होता है, तो मुझे लगता है कि उधर के जो है ना आपसी आपस में फूट पड़ जाएगी। और जो आने वाला हम्म। टाइम है मोदी के लिए अच्छा नहीं है, 2 महीने तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक फैसले लेगा मोदी भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्सेल्फ ये हमारे लिए खतरा है, और इनको जितना दूर रखा जाए उतना हम्म। अच्छा है। लेकिन ये जो है खुद उछल के हमारे गोद में आते हैं कि आओ भाई अब हमें मारो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम इंडिया के लिए भी बहुत खतरनाक है, और उधर भी ऐसे मसले मसाले हों। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के वाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।